नमस्कार। मौसम चिल्लावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें जानकारी देंगे कि आज रात्रि को कहां कहां वर्षा की संभावना है और देर रात्रि के बाद सुबह सवेरे सवेरे कहां पर बारिश की गतिविधियां, हल्की वर्षा, कहीं मध्यम वर्षा के रूप में शुरू हो सकती है। आज के विश्लेषण में बताया गया था कि उत्तर पूर्व राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियों का शुरुआत का दौर बढ़ेगा, फिर मध्य राजस्थान की ओर बीकानेर संभाग और इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ेगी। अष्टक की स्थिति कुछ दक्षिण हुई है। साथ ही देखें तो दक्षिण राजस्थान के करीब एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है उत्तर पूर्व गुजरात के आसपास, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखें तो इस समय बना हुआ है भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों पर, और इसके जयपुर की ओर बढ़ते हुए आगे बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावनाएं जो 5-6 दिन पहले थी वह कुछ कम होकर इसके केवल जयपुर के आसपास तक पहुंचने की संभावना है, जिसकी वजह से बारिश का जो दौर मूसलाधार वर्षा के रूप में जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक, बाड़मेर के पश्चिम तक होना था, एक समान वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़नी थी, वह कुछ कम हुई है। लेकिन फिर भी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट इन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ेगी। और आज भी अभी शाम को जो 5:45 बजे के आसपास का विश्लेषण है, अभी 5:46 का समय है, शाम को 4 जुलाई आज। इस समय देखें तो ओसिया लोहावट बेल्ट में भी बारिश की संभावना है। इधर फड़ौदी, पोखरण, देचू के आसपास से लगाकर खंड वर्षा, और कुछ जहां शुष्क मौसम था अब तक तो वहां पर धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां भी इस दौरान बनती हुई देखने को मिल सकती है। आज सीकर के क्षेत्रों से लगाकर देखें तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई, जयपुर के आसपास से लगाकर भी। और अगले 24 से 96 घंटों के दौरान देखें तो जो बड़े दायरे की बारिश होने वाली है उसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर के आसपास से लगाकर अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर के आसपास से लगाकर अरावली रेंज, पाली के आसपास के क्षेत्र, कुछ नागौर के क्षेत्र हैं पूर्वी मध्य, और विशेषकर जो भारी से अति भारी बारिश या अत्यंत भारी वर्षा या कह सकते हैं कुछ सीमित दायरों की जिले या 2-3 तहसीलों की वर्षा जो एकदम से अतिवृष्टि वाली बारिश भी देखने को मिल सकती है, वह वर्षा की गतिविधियां जयपुर से लगाकर हिडौन होते हुए वलेर, बूंदी का क्षेत्र, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा, कोटा के बीच के क्षेत्रों में होने की संभावना है। यानी ये 5-6 जिलों का जो एरिया है वहाँ पर भारी से बहुत भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी, और कुछ क्षेत्र इन दायरों में ऐसे भी रहेंगे जहाँ वर्षा की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, अतिवृष्टि वाली भी हो सकती हैं। इसकी संभावनाएं बनी हुई है अगले 96 घंटों के दौरान। यानी सक्रिय रूप रहेगा मानसून का लगभग 10 जुलाई तक के समय में, और जो मानसून ट्रफ हैं इस समय वह राजस्थान की ओर झुकाव में आई हैं, और ये इस समय देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान से होते हुए मध्य राजस्थान के आसपास से लगाकर कोटा वगैरह इन क्षेत्रों से लगाकर बनी हुई है, जयपुर के आसपास से होते हुए, और यहीं पर भरतपुर के आसपास सर्कुलेशन और धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम की ओर मूव कर रहा है। ये अगर आगे बढ़कर अजमेर के आसपास तक पहुंच जाए, पाली के उत्तर तक पहुंच जाए, तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियां हो जाती, लेकिन इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं कम है। वहीं उत्तर गुजरात के आसपास बना सिस्टम कुछ हल्का सा कमज़ोर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इसकी स्थिति अच्छी खासी है, जिससे पूर्वी गुजरात से लगाकर दक्षिण राजस्थान में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा, जल भराव की स्थितियाँ, नदी नाले उफान पर, और ऐसा ही हाल कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर और अजमेर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों में रहेगा। तो कुछ इसमें उदयपुर संभाग के क्षेत्र और सीकर संभाग के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे। वहीं बीकानेर, जोधपुर, पाली के क्षेत्रों में कुछ मध्यम से बड़े दायरे की, मध्यम से लगाकर भारी, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी खंड वर्षा भी होगी, लेकिन ज़्यादातर मध्यम तेज़ वर्षा होने से जहां अब तक बारिश नहीं हुई है उन किसानों के लिए भी राहत रहेगी। लेकिन फिर भी पश्चिमी क्षेत्रों में, जैसलमेर और बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जहां अगले 5-6 दिन में बारिश होने की संभावना है अलग अलग दौर में, अलग अलग क्षेत्रों में, जिससे उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर भी अभी तक बुआई लायक वर्षा नहीं हुई उन क्षेत्रों में बारिश हो जाए, ताकि किसान भाई बिजाई का कार्य कर सके, ताकि आने वाले दिनों में मौसम की जो सुस्त अवस्था आएगी अभी 10-12 जुलाई के बाद, बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की जो संभावना है वह काफ़ी कम रहेगी लगभग 18-20 जुलाई तक, और 18-20 के आसपास नए सिस्टम के डेवलपमेंट की स्थितियाँ फिर से कुछ अनुकूल हो सकती हैं, जिससे उसके बाद 20 जुलाई के बाद पुनः बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में मानसूनी सक्रियता के रूप में बढ़ेगी। तब तक स्थानीय प्रणालियाँ और जो
मानसून रेखा है उसके उत्तर दक्षिण झुकाव के साथ उसके आसपास बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में बनी रहेगी। अलग अलग तहसील या कुछ एक आध जिले की स्थिति को कवर कर सकती है। तो वहीं WD की स्थिति भी आगे फिर से दिखाई दे रही, यानी एक WD अभी पहुंचने वाला है 5, 6, 7, 8 के दौरान। नया WD इसके बाद 12, 13, 14, 15 के आसपास पहुंचेगा। उसकी वर्षा भी उत्तर पश्चिम से लगाकर यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लगाकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाके, बीकानेर और कुछ जैसलमेर के आसपास से लगाकर फड़ौदी वगैरह इन क्षेत्रों में गतिविधियाँ WD के साथ ट्रप का हल्का दक्षिण झुकाव भी देखने को मिल सकता है उस दौरान। तो केवल ये उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों से लगाकर गतिविधि रहेगी, बाकी के राज्यों में मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन 18-20 जुलाई के आसपास अगर गतिविधियाँ परिवर्तन होगी और मौसमी स्थितियों में जो है बढ़ोतरी होगी, फिर से सिस्टम बनने की संभावना है और 20 जुलाई के बाद फिर से गतिविधियों में तेज़ी आने की संभावना है। फिलहाल रात्रि के समय में देखें तो अभी शाम को 5:45 बजे के मौसमी विश्लेषण में फड़ौदी के आसपास से लगाकर नोख, रणजीतपुरा, किंडासर, चाडी, ओसिया, लोहावट, भोपालगढ़ से लगाकर जोधपुर, शेरगढ़, उंडू और पोखंड से लगाकर देचू, बनियाना और कुछ इसके अलावा देखें तो सरकारी तड़ा से लगाकर जो पोखरण तक का क्षेत्र हैं, इसके अलावा टेकरा से लगाकर नाचना, चिन्नू, इनके क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा, धूल भरी अंधड़ की संभावना है। तो वहीं शेरगढ़ से लगाकर सुल्किया, तड़ा और फलसुंड होते हुए कुछ हरवा, कोड़ू और बायतू के आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़मेर, बूट, राठौड़ान, बूट, धोरीमना, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना। खुंडाला, नौखड़ा, सारती, होडू, बूट, चावा, बायतू के क्षेत्र हैं, चितार, कपाड़ और खाटू के आसपास का क्षेत्र हैं। इसके अलावा भजका, बाड़मेर शहर, उड़का के आसपास का क्षेत्र हैं, कुछ रामसर, खड़ीन वगैरह इन क्षेत्रों में भी हल्की या एकाधिक स्थान पर मध्यम खंड वर्षा, कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे उमस के माहौल के बीच में। तो वहीं सांचौर, जालोर के आसपास से लगाकर रानीवाड़ा, भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रामसीन, इन क्षेत्रों में अगले 24 से 48 72 घंटों के बीच में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा होने की संभावना है। वहीं सांचौर से लगाकर चितलवाना, पांचला, थराड, सुईगाम, चिड़वा, सेड़वा, बाकासर, धोरीमना, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की संभावना रहेगी आने वाले 96 घंटों के दौरान। रात्रि के समय में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी, हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना सुमेरपुर के आसपास से लगाकर बाली, सादड़ी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी देखने को मिलने की संभावना है। वहीं बालोतरा के आसपास से लगाकर अनार बेल्ट, काकी, कुंडल, पादरू, मोकलसर से लगाकर जालोर होते हुए दहीवा, जीवाणा, जालमपुरा, सिंदरी से होते हुए, इसके अलावा देखें तो दाखा, इंद्राणा, असाडा, गुड़ा मलानी के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर सिंदरी तक का यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना रहेगी। इसके अलावा सीवाणा से लगाकर देखें तो समदड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, असाडा, बुढ़ीवाड़ा, जागसा के आसपास का क्षेत्र है, टापरा, इन क्षेत्रों में भी देखें तो बादल छाने, उमस बने रहने की संभावना है और आने वाले 96 घंटों में हल्की से लगाकर मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। जबकि बारिश का बड़ा दौर अरावली रेंज के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा शहर होते हुए पूर्वी राजस्थान में भीषण वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, तो यहाँ पर सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है। जिसमें टोंक के आसपास से लगाकर जयपुर होते हुए सीकर के दक्षिण क्षेत्र, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद के आसपास से लगाकर मंस और उदयपुर के पश्चिम पूर्वी क्षेत्र हैं, झालरापाटन, झालावाड़ से लगाकर शिवपुरी, ग्वालियर और बालेर के आसपास का क्षेत्र हैं, गंगापुर से लगाकर सवाई माधोपुर होते हुए बौनली, चाकसू, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ, कोटा, बारा से लगाकर बूंदी वगैरह यहाँ पर जल भराव की स्थितियाँ या अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की, भारी से बहुत भारी वर्षा बनने की संभावना यहाँ पर आने वाले 96 से 120 घंटों के मध्य, विशेषकर देखें तो 5, 6, 7 और 8 जुलाई के मध्य स्थिति रहेगी अगले 96 घंटों के दौरान। वहीं बीकानेर के कई भागों में वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान। जहाँ अब तक बारिश नहीं हुए उनके लिए भी राहत है, जिसमें बीकानेर के लगभग संपूर्ण भागों में हल्की वर्षा ज़्यादातर क्षेत्रों में होने की संभावना है, जिसमें 15-20 मिलीमीटर तक की वर्षा जो लगभग बुआई योग्य भी रहेगी। लेकिन कहीं कहीं भारी वर्षा, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधि केवल सीमित दायरों में भी रहेगी। तो कुल मिलाकर राजस्थान में एक बार सक्रिय स्थिति रहेगी। इधर पाकिस्तान के दक्षिण से लगाकर मध्य तक भी एक ट्रप की स्थिति बनी हुई है। अरब सागर के उत्तर से लगाकर यहाँ पर खुशदार से लगाकर देखें तो स्थिति बनी हुई है जॉब तक के क्षेत्रों में। वहीं राजस्थान के उत्तरी भागों में देखें तो WD की गतिविधियों के साथ यहाँ पर 6, 7 और 8 के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जिसमें फाजिल्का, मलौट से लगाकर बठिंडा, कालनवाली से लगाकर सिरसा, फतेहाबाद, मनसा से लगाकर फरीदकोट, संगरिया, सदुलसर और गंगानगर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, गोदूवाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, रावसर, एलनाबाद, नौहर भादरा के बीच वाले कई क्षेत्र, आसपास के कई गांव, दीरवा से लगाकर धनेशिया, चालेसरी,
सूरतगढ़ और राजेसर से लगाकर रायसिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, पदमपुर, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी तो कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा वाली स्थिति भी देखने को मिलने की संभावना आने वाले 6 घंटों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान, ये बारिश की गतिविधियों से सरोबार रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र, विशेषकर जोधपुर संभाग के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र, कुछ सांचौर के आसपास, यहाँ पर खंड वर्षा रहेगी। उम्मीद करते हैं 5-6 दिनों के दौरान लगभग सब जगह वर्षा होने की संभावना भी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान की स्थितियाँ निर्भर करेगी कि किस प्रकार का पैटर्न पश्चिमी राजस्थान तक तेजी लाएगा या केवल हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। इसमें जानकारी आने वाले 24 घंटों के दौरान देने की पूरी कोशिश रहेगी। रात्रि के समय में पश्चिमी राजस्थान के कई भागों में हल्की मध्यम खंड वर्षा, जिसमें विशेषकर जोधपुर फड़ौदी से लगाकर पोखरण, बालोतरा बाड़मेर का क्षेत्र हैं, जालोर सांचौर और सिरोही के क्षेत्र हैं। इसके अलावा पाली अरावली रेंज से लगाकर भीलवाड़ा शहर होते हुए आसपास के क्षेत्र, मांडल, आसिंद और आमेर तक के क्षेत्र हैं। अरावली रेंज, अरावली पहाड़ के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, इन क्षेत्रों में भी रात्रि को हल्की वर्षा और सुबह के समय से लगाकर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। पाली के पूर्वी क्षेत्र हैं और जो राजसमंद के पश्चिमी क्षेत्र हैं, अरावली रेंज, यहाँ पर कल सुबह से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने और कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा की संभावना भी रहेगी। मारवाड़ जंक्शन, सोजत और देसूरी, रानीबारी के आसपास से लगाकर पाली शहर होते हुए इस प्रकार की गतिविधियां होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। इधर जोधपुर शहर से लगाकर लूणी, मोगड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़, मेड़ता, इन क्षेत्रों में कुछ और से लगाकर नोखा, बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, सुजानगढ़, डिडवाना, मकराना, परबतसर, डेगाना, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। सीकर से लगाकर और सीकर के आसपास के कई भागों में वर्षा की गतिविधियाँ भारी से बहुत भारी वर्षा वाली स्थिति की भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये इस प्रकार का विश्लेषण है अगले 24 घंटों के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए तो जो शुष्क अवस्था हो गई थी संपूर्ण राजस्थान, वहीं यहाँ पर देखें तो रात्रि के समय में कोटा, झालावाड़ से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगाकर, जिसमें पीरावा के आसपास के क्षेत्र हैं, और कुछ मनासा से लगाकर झालावाड़, और यहाँ पर देखें तो सुवासरा से लगाकर भवानी मंडी होते हुए इधर कुछोल, जहाजपुर, देवली, भीलवाड़ा शहर, मांडल, चित्तौड़गढ़ से लगाकर रासमी, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासन। वहीं गुलापुरा से लगाकर देखें तो रामगढ़ होते हुए मसूदा, इसके अलावा देखें तो यहाँ पर जो बंदनवाड़ा का क्षेत्र है, नसीराबाद, मंगलियावास, कारा, बियावर, जैतारण, बर और जवाजे के आसपास का क्षेत्र हैं, और कुछ केसरपुरा से लगाकर रायपुर, जैतारण, बालुंदा, बिलाड़ा और तिलवासनी, पिपाड़, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना रात्रि के समय में। भावी के बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्र वहाँ से लगाकर, रतकुड़िया से लगाकर देखें तो भोपालगढ़ होते हुए खींवसर, आशोक, और खींवसर से लगाकर देखें तो भुंडेल और घुड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, और कालड़ी से लगाकर जुधावा या जो श्री बालाजी के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए नोखा, और अंकिसर से लगाकर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ, जोदियासी से लगाकर क्वालिसरा वगैरह बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावना है। चाड़ी से लगाकर साइंसर, देणोक होते हुए वर्षा की गतिविधियाँ बने रहने की संभावना रहेगी, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज। और इधर फड़ौदी से लगाकर देचू, पोखरण, तेकरा, बाप, नौक, छिन्नू, इन सभी भागों में वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में बनेगी। वहीं उंडू बिहाड़ बेल्ट की ओर भी रात्रि के समय में कुछ हल्की, एक-आध स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकता है। सीमित दायरों में कहीं कहीं तेज वर्षा हो। आने वाले 96 से 120 घंटे यहाँ पर भी बारिश के लिए अनुकूल हैं और कई जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। विस्तृत जानकारी आगे भी आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल रात्रि के समय में कई भागों में पश्चिमी राजस्थान की ओर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावना है। इधर अजमेर, उत्तरी पाली के कई भागों में बारिश में तेजी देखने को मिल सकती है रात्रि के समय में। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।